नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे कि अंग्रेजों ने जो आपके मैसूर के साथ में युद्ध लड़े हैं ना, उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, अंग्रेजों ने सबसे पहले जो युद्ध करा वो आपका बंगाल में करा। ठीक है, कहाँ पे? आपके बंगाल में। और बंगाल के बाद में सीधा ये लोग आ गए साउथ में, जो आपका मैसूर था। अभी मैं मैप में भी दिखाता हूँ आपको मैसूर। अब मैसूर में जो दो सबसे मेन वहां पे जो लोग रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, वो थे आपके हैदर अली। नाम ध्यान रखना, हैदर अली मैसूर का। और हैदर अली का ही बेटा था आपका टीपू सुल्तान। तो ये जो दो लोग हैं ना, इनके बारे में पता होना चाहिए। ये दोनों आपके मैसूर के शासक थे आपके। ठीक है, राजा कोई और था। राजा जो था वो तो एक हिंदू डायनेस्टी थी, हिंदू वंश था, वादियर डायनेस्टी। ठीक है, लेकिन इनके पास में रूल चला गया था। मतलब पावर किनके पास में थी? हैदर अली और टीपू सुल्तान के पास में। ठीक, और अंग्रेजों को मैसूर से दिक्कत भी हो रही थी, क्योंकि जो मैसूर था वो आपका जो फ्रेंच लोग थे ना, फ्रांसीसी फ्रेंच, उनके ज्यादा करीब आता दिख रहा था अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों को इस चीज से भी दिक्कत थी कि भैया जो हमारे दुश्मन है, क्योंकि अंग्रेजों के दुश्मन कौन थे? फ्रांसीसी फ्रेंच लोग, उनसे नजदीक जो है मैसूर है, तो यहां पर जो है हमें युद्ध करने की जरूरत है। और टोटल जो है 4 युद्ध जो है, टोटल 4 वॉर हुए हैं। किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में और मैसूर के बीच में। तो इस वीडियो में हम लोग ना इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये मैप देखिए। अब देखो, ये जो मैप में आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, ये आपका निजाम के पास में था। निजाम टेरिटरीज जो हैदराबाद, ठीक है, निजाम। यहां पर जो ऊपर आपको दिख रहा है इतना रीजन, ये आपका पेशवा के पास में था। ठीक है, पेशवा मराठाओं के पास में। और जो ये ग्रीन से दिख रहा है, ये आपका मैसूर था। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग बात करते हैं। और जो ये नॉर्दर्न सरकार से, ये अंग्रेजों के पास में था। ये आपका मद्रास, ये भी अंग्रेजों के पास में था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है, मैसूर में भी टोटल बहुत सारे लोगों का गेम है। यहाँ पर मद्रास में आपका अंग्रेज लोग हैं। ठीक है, ये आपका निजाम का हो गया। इधर आपके पास में मराठा हो गए, पेशवा मराठा। और साउथ में मैसूर। तो जब भी युद्ध होगा ना, तो ये तीनों लोग जो है ना, तीनों लोग इन्वॉल्व होते हुए हमें दिखेंगे। मतलब अंग्रेज भी, मैसूर भी, मराठा भी और हैदराबाद भी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो पहला। अच्छा, जितना मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सिर्फ उतना ही याद कर लीजिएगा। उतने में से ही आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। जो पहला आपका एंग्लो मैसूर वॉर है, आंगल मैसूर युद्ध, ठीक है, वो कब से कब तक हुआ? 1767 से लेके 69 तक। ठीक है, कब से कब तक? 1767 से लेके 69। ये ईयर याद होना चाहिए हर युद्ध का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इस युद्ध में हुआ क्या क्या। इस युद्ध में मेन मेन जो चीजें थी मैं आपको बता रहा हूं। इस युद्ध में एक तरफ था आपका हैदर अली। ठीक है, एक तरफ था आपका हैदर अली। और दूसरी तरफ, मतलब हैदर अली और किससे लड़ रहा था? वर्सेस, यहां पे थे आपके अंग्रेज भी, मराठा भी और निजाम भी। ठीक है, कौन कौन? आपका अंग्रेज, इंग्लिश लिख दिया, यहां मराठा, और ये हो गया आपका निजाम। तो मतलब जो आपका अंग्रेज थे ना, उन्होंने तीनों का अलायंस बना लिया था। किसका किसका? मतलब अंग्रेज भी थे, मराठा भी थे आपके, और निजाम भी थे। ठीक है, निजाम, मराठा और अंग्रेजों ने हैदर अली के खिलाफ एक एकीकृत मोर्चा बनाया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या था, हैदर अली भी आपके काफी स्मार्ट थे, मतलब कूटनीति में, डिप्लोमेसी में काफी आगे थे। इनको ये पता था कि तीनों के साथ में एक साथ युद्ध करने में थोड़ा मतलब दिक्कत हो सकती है। तो इन्होंने क्या करा, यहां पर इन्होंने जो मराठा थे, मराठाओं को थोड़ा भैया घूस पट्टी कर दी होगी कि हाँ बाद में हम तुमसे समझ लेंगे, पैसा ले लेना, टैक्स ले लेना, या कुछ भी। तुम जो है पूरे कॉन्फ्लिक्ट में हो जाओ बाहर। तुम भैया मराठा जो थे वो हो गए बाहर का, कि न्यूट्रल रहना, मतलब कुछ भी तुम्हें हमारे खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और क्या करा, निजाम से बोला कि जो मैं जमीनें कब्जाऊंगा उसमें मैं तुमसे भी बांटूंगा, तो तुम भी अलग हो जाओ। तो अब ये जो फाइट थी, जो 1 वर्सेस 3 थी आपकी, क्या थी? 1 वर्सेस 3 थी। अब ये बची सिर्फ 1 वर्सेस 1, मतलब हैदर अली। ठीक है, हैदर अली वर्सेस आपका अंग्रेज। ठीक है, हैदर अली वर्सेस आपके अंग्रेज, इंग्लिश। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब लेकिन ये जो युद्ध चला है ना आपका, इसमें कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा था। हैदर अली इसमें मद्रास भी पहुंचा आपका। ठीक है, मद्रास भी एकदम से पहुंच गया था, अंग्रेज लोग चौंक गए थे। कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा था। मतलब कुछ भी आप समझो, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई एक पार्टी जीत रही है। तो इसी चक्कर में दोनों लोगों ने, कौन कौन दोनों लोग? आपके हैदर अली और आपके अंग्रेजों ने एक संधि साइन करी। हैदर अली और आपके अंग्रेजों ने एक संधि साइन करी। उस संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास की संधि। कब करी है? 1769 में, 4 अप्रैल को। अब ये डेट जो है इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, आपका जो पहला आपका मैसूर वॉर हुआ है वो 1767 से लेके 69 तक हुआ।
69 में एक संधि साइन हुई। कौन सी संधि साइन हुई? ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये चीज आपको ध्यान रखनी। मद्रास देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये इतना वाला जो रीजन है ना, ये जो है ये मद्रास है आपका, ठीक है। तो ये साइन हुई। अब ये पता होना चाहिए कि ना कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो था, प्रथम एंग्लो आपका मैसूर युद्ध, उसके बाद में कौन सी संधि साइन हुई, सीधा सीधा मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा। अब इसमें क्या करा गया, इसमें जो आपके हैदर अली ने जो बंदी बनाए होंगे, कैदी जो लोग थे, और जो अंग्रेजों ने बनाए होंगे, इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, एक दूसरे को ये अदला बदली कर लेंगे, मतलब रिस्टोरेशन, मतलब एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, कोई किसी का कैदी नहीं रहेगा। और जो टेरिटरी तुमने कब्जाई है हैदर अली ने अंग्रेजों की, और जो अंग्रेजों ने कब्जाई उसको भी हम लोग क्या कर ले रहे, रिटर्न कर ले रहे, ठीक है। तो ये जो है ट्रीटी था, मतलब इसमें कोई भी ना जीता था ना कोई हारा था, ये चीज ध्यान रखना। पहले वॉर में सिर्फ ट्रीटी साइन हुई, मद्रास की संधि, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी, हैदर अली को ये प्रॉमिस करा गया था, मतलब ये आपका वादा करा था अंग्रेजों ने, कि अगर मान लो हैदर अली को कोई और जना जो है हमला करने आएगा, क्या हमला करने आएगा, अटैक करने आएगा हैदर अली का, तो हैदर अली को बचाने कौन आएगा, अंग्रेज लोग बचाने आएंगे। ये हैदर अली को प्रॉमिस किया था किसने, अंग्रेजों ने किया था, ठीक है। हैदर अली वॉज प्रोमिस द हेल्प ऑफ द इंग्लिश इन केस ही वॉज अटैक्ड बाय एनी अदर पावर, मतलब हैदर अली पे अगर हमला होगा तो अंग्रेज लोग उसको बचाने आएंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये था शर्त, और ये अंग्रेज लोग ये पूरा नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है, अंग्रेज लोग भैया मदद करते, तो ये मदद अंग्रेज करने नहीं आए, वो किसकी, हैदर अली की। कुछ ही समय बाद इन पे अटैक हुआ, मराठाओं ने करा था। इसी वजह से यही बैकग्राउंड बना, जो दूसरा आपका एंग्लो मैसूर वॉर होगा ना, सेकेंड वाला, उसके लिए यही जो है ना, यही आपका बना बैकग्राउंड। तो चलो आ जाओ, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब इसमें क्या था, हैदर अली ने भैया अंग्रेजों पर मद्रास की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, कि जब मराठाओं ने हम पे हमला किया तो तुम हमें बचाने नहीं आए, तो ये हैदर अली ने इनके ऊपर आरोप लगाया। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक चली है, 1780 से लेकर 84 तक, इतना ध्यान रखना, 1780 से लेकर 84, ये लिख लो एक जगह पे, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ, इसमें भी आपका युद्ध वगैरह हुआ, ठीक है, लेकिन आपका 1780 से लेके 1784 चला है, लेकिन 1782 में आपकी हैदर अली की ना डेथ हो गई। हैदर अली की डेथ हो गई किस वजह से, कैंसर की वजह से। अब उसके बाद में युद्ध को कंटिन्यू किसने करा, युद्ध को कंटिन्यू करा आपके टीपू सुल्तान ने कंटिन्यू करा इनकी डेथ के बाद में। लेकिन वो भी आप समझो कि युद्ध चलता रहा, लेकिन उसमें भी कुछ भी निष्कर्ष जो है नहीं निकला, क्योंकि भैया अंग्रेज भी कमजोर नहीं थे, ठीक है। इसी वजह से दोनों जब कुछ भी मतलब वो नहीं निकलता है ना कि तुम जीत रहे हो नहीं हमारे, दोनों कहते काहे भैया पैसा और समय अब जो है अपना बर्बाद कर रहे हो। फिर से इन्होंने संधि कर ली, शांति, ऑप्टेड फॉर पीस। और कौन सी संधि करी, मैंगलोर की संधि, 1784 में मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की संधि, ठीक है। इससे बोला कि जो जो फिर से हमने जमीनें कब्जाई वो वापस कर देंगे, ठीक है। मैंगलोर, देखो मैंगलोर आपको इधर दिखेगा मैंगलोर। तो पहले वाले में कौन सी हुई है, मद्रास की संधि हुई है, ये याद कर लेना। पहले युद्ध में, पहले युद्ध में मद्रास की संधि हुई है, कब हुई है, 1769 में हुई है, ठीक है, अभी बताया। और दूसरे वाले युद्ध में मैंगलोर की संधि हुई है, मैंगलोर की, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यही, ठीक है। और कब हुई है, 1784 में। अब आगे हम देखते हैं, फिर उसके बाद में तीसरा युद्ध हुआ। तीसरा युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, ये हुआ आपका 1790 से लेके 92 तक, ठीक। इसमें क्या हुआ, इसमें जो है टीपू सुल्तान, अभी बताया टीपू सुल्तान दूसरे युद्ध से आ गया था क्योंकि हैदर अली की डेथ हो गई। टीपू सुल्तान इसमें हार गए, ठीक है, टीपू सुल्तान इसमें हार गए। मतलब पहले दो युद्ध में तो मैंने आपको बताया कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा, कोई भी हल नहीं निकल रहा, इसमें लेकिन टीपू सुल्तान हार गए। और वो भी क्यों हारे, क्योंकि एक तरफ था टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ जो थे आपके थे अंग्रेज, ठीक है, इंग्लिश, फिर आपके मराठा, ठीक है, मराठा थे, और थे आपके निजाम। तो मतलब हारे क्यों, क्योंकि तीनों ने अपना तीनों सेनाएं लेके आए तो फिर टीपू सुल्तान को हराया। अब इतना आपको समझ में आ गया, तीसरे में हारे। यहां भी याद ये करना है कि जब ये हारे हैं ना, तो इनके साथ में एक संधि साइन हुई है सेरिंगापट्टम की, ठीक है, श्रीरंगापट्टम, ठीक है, सेरिंगापट्टनम इंग्लिश में सेरिंगापट्टनम बोल सकते हो। कब, 1792, 1792 में। टीपू सुल्तान के दौरान मैसूर की जो राजधानी थी वो थी आपकी सेरिंगापट्टम, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो फिर से समझ लो, पहला मैसूर वॉर आपका कब से कब तक हुआ है, 1767 69, इसमें कुछ नहीं निकला तो मद्रास की संधि साइन हुई थी 1769 में। दूसरी वाली 1780 84, इसमें भी कोई हल नहीं निकला तो मैंगलोर की संधि। तीसरी वाली में टीपू सुल्तान हार गए क्योंकि तीनों की सेनाएं थी और अलग भी नहीं कर पाई है, जैसे हैदर अली ने करा था पहले वाली में।
तो फिर कौन सी संधि साइन हुई? श्रीरंगापट्टनम की। ये मैसूर का राजधानी थी टीपू सुल्तान के दौरान। अब इसमें भैया बहुत समझो बुरी शर्तें रखी गई थी टीपू सुल्तान के खिलाफ में, क्योंकि जो हारेगा, जितनी भी आपका विक्टोरियस पार्टी थी ना, उन्होंने आधा जो है ना मैसूर का जो जमीन था, एरिया था, उसको कब्जा लिया। ठीक है, और कैसे बांटा अंग्रेजों ने, मतलब आधा ले लिया, आपस में बांट लिया, कुछ अंग्रेज ने रख लिया, कुछ मराठाओं ने रख लिया, कुछ निजाम ने रख लिया। ठीक है, ये देखिए इसमें के जो पूरा टेरिटरी दिख रही है ना, तीसरे युद्ध के बाद आधी जो है ना किसके पास चली गई? उन लोग के पास चली गई, अंग्रेजों के पास, निजाम के पास और मराठाओं के पास में। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, ये तो चली गई, साथ ही साथ में टीपू सुल्तान के ऊपर 3 करोड़ रुपए का खर्चा भी लगाया। 3 करोड़ रुपए कि जो भैया खर्चा हुआ है ना युद्ध में, 3 करोड़ रुपए तुम दोगे। कौन देगा? टीपू सुल्तान देगा, इनसे मांगा गया, ये याद रखना। और बोला गया कि जो 1.5 करोड़ रुपया है ना, 1.5 खोखा, 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 खोखा जो है, ये तुम तुरंत दे दो हमें। अंग्रेजों ने बोला 1.5 करोड़ जो है तुम तुरंत दो, और बाकी जो 1.5 करोड़ है, बाकी जो 1.5 करोड़ बचा ना, वो तुम किस्तों में देते रहना। और उसके लिए हम तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, टीपू सुल्तान जो बच्चे थे, दो इनके 2 बेटे थे, उनको बंदी बना लिया अंग्रेजों ने। मतलब देखो कितना मतलब ये था। तो 3 करोड़ रुपए वो भी लगाया खर्चा, 1.5 करोड़ बोला तुरंत लाओ, 1.5 करोड़ तुम किस्तों में देना, और जो किस्तें तुम जब तुम पूरी कर दोगे ना, तब तो अपने बच्चों को, हम तुम्हारे बच्चों को छोड़ देंगे, तब तक बंदी बना के लेके जा रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं फैक्ट लेके आया ये पूछे जाते हैं। अंग्रेजों को मिला इसमें 12 महल, दिंडीगुल और मलाबार, या 12 महल, दिंडीगुल और मलाबार अंग्रेजों को मिला। मराठाओं को क्या मिला? जो तुंगा भद्रा रिवर और उसकी आसपास की सहायक नदी है, वो एरिया प्राप्त हुआ। निजाम को कृष्णा से पेनार रिवर तक मिला। ठीक है, तो तुंगा भद्रा और आसपास, मराठाओं को, निजाम को कृष्णा से पेनार। ठीक है, अंग्रेजों को 12 महल, दिंडीगुल और मलाबार, याद रखिएगा। फिर है सबसे आखिरी में 4th एंग्लो मैसूर वॉर। इसमें लड़ते लड़ते आपके टीपू सुल्तान जो है वो हार भी गए, और उनकी मृत्यु भी हो गई, डेथ भी हो गई। मतलब उन्होंने ये हार जो है मानी नहीं थी। मतलब ये होता है ना कि भैया कोई इंसान हार मान लेता है, इसमें इन्होंने मानी नहीं, कहा कि मरते दम तक मैं लड़ूंगा। तो टीपू सुल्तान मरते दम तक जो है लड़े हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और युद्ध लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई। तो फिर वो किंगडम भी जो है मैसूर वाला, ये पूरा हार गया। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? अच्छा, ये इसमें हारे कब है? 1799 में। अगर आज 4th मैसूर वॉर कब है, तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, 1799 में। ठीक है, बाकी कब हुई है? ये 1790, 92, और ये आपकी 1799, ये ध्यान रखो। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? 1798 में क्या हुआ ना, भारत के गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड वेलेस्ली। कौन बने? लॉर्ड वेलेस्ली बने। ठीक है, और इसमें और इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें टीपू सुल्तान को शुरुआत में हार मिली थी किससे? जनरल स्टुअर्ट से और जनरल हैरिस से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीपू को चौथे मैसूर वॉर में किसने किसने हरा दिया था शुरू में? तो अंग्रेजों का एक जनरल था स्टुअर्ट, और फिर जनरल हैरिस ने। अब आगे देखते हैं। फिर इसके बाद में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ, वो कब खत्म हुआ आपका यानी शुरू कब हुआ? 17 अप्रैल 1799 को, और खत्म कब हुआ? 4 मई 1799 को। ठीक है, और इसके साथ ही में जो कैपिटल था आपका मैसूर का, श्रीरंगापट्टनम, वो भी आपका फॉल हो गया, मतलब समाप्त हुआ। इसके बाद में इस समय पे मराठा और निजाम ने एक बार फिर अंग्रेजों का साथ दिया था इस युद्ध में, तो ये पता होना चाहिए। ये तभी जो है टीपू सुल्तान हार गए थे। ठीक है, तो इतनी कहानी जो है ये थी आपकी 4 मैसूर वॉर जो है उसके बारे में। फिर से एक बार रिवाइज कर ले, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद करवा दे रहा हूँ। पहला एंग्लो मैसूर वॉर आपका अंगल मैसूर युद्ध 1767-69, कुछ हल नहीं निकला तो मद्रास की संधि 1769 में हुई। उसके बाद में दूसरा 1780 से 84, इसमें भी कुछ हल नहीं निकला तो मैंगलोर की संधि 1784 में। फिर तीसरे वाली में तो टीपू सुल्तान हार गए। कौन सी संधि? सेरिंगापट्टनम की संधि 1792 में। ठीक, उसके बाद में आखिरी वाली 1799 में, इसमें तो पूरा जो है समाप्त हो गया आपका सेरिंगापट्टनम। अब कहोगे इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद में मैसूर को, जो मैंने बताया ना हिंदू राजा था, वादियर डायनेस्टी थी, उसी को दे दिया। और बाद में तो अंग्रेजों ने इसको फिर से जो है आपका अपने कब्जे में ही ले लिया था, सब्सिडियरी लाइंस करके। ठीक है, तो इतनी चीजें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट था। बाकी मैं रिवीजन सीरीज करा रहा हूँ, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगा, फैक्ट भी याद करवा दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है। तो सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे वीडियोस देखते रहिएगा। साथ ही साथ में हमारे पेड ग्रुप भी चल रहे हैं, RO के यूपी PCA 2024-25 के। एक जगह पे कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इन वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।